वेलकम बैक टू एसएम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या होता है, इजी एंड सिंपल स्लाइड से आज मैं आप लोग के साथ स्टूडेंट में डिस्कस करूँगा। ये स्लाइड्स शॉर्ट नोट्स है तो आपने स्टडी के अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूटाजेंस हमारे पास वो सब्सटेंसेस या एजेंट्स होता है, ये चेंजेस करता है सेल में या ऑर्गेनिज्म में। हेरिटेबल चेंजेस करते हैं एक सेल में या ऑर्गेनिज्म में, जो चेंजेस करते हैं इसे म्यूटाजेंस कहते हैं। ये सब्सटेंसेस और एजेंट्स भी हो सकता है। म्यूटाजेंस और substances or agent that cause heritable changes in cells or organism। हेरिटेबल इसलिए होता है ताकि सम केसेस में ये नेक्स्ट जनरेशन में भी जाता है। जब ये जर्म सेल्स में होता है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होता है ये म्यूटेशंस, और जब ये सोमैटिक सेल में होता है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है। अब म्यूटाजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें जेनेटिक चेंजेस होता है। म्यूटाजेनेसिस इज़ द प्रोसेस दैट लीड्स टू जेनेटिक चेंजेस। इसमें जेनेटिक चेंजेस होता है, इस प्रोसेस को म्यूटाजेनेसिस कहते हैं। म्यूटेशन और एनी चेंजेस इन सेल और ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी पास्ड ऑन द फ्यूचर जनरेशन। ये म्यूटाजेनेसिस या म्यूटेशंस हमारे पास सेल्स और ऑर्गेनिज्म में जब चेंजेस होता है इसके जेनेटिक मटेरियल में, और ये पास आउट होता है नेक्स्ट जनरेशन में। अगर ये जर्म सेल्स में हुआ है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में, जब सोमैटिक सेल में होता है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट नहीं होता है। म्यूटेशन कैन अकर स्पॉन्टेनियसली और बी इंड्यूस्ड बाय केमिकल और फिजिकल एजेंट्स। म्यूटेशंस काज होता है, ये खुद ब खुद भी हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म में बाय नेचर स्पॉन्टेनियसली, और ये केमिकल और फिजिकल एजेंट की वजह से भी ये म्यूटेशन काज हो सकता है। डैमेज टू डीएनए और क्रोमोसोम इज़ यूजुअली द काज ऑफ म्यूटेशंस। जब जेनेटिक मटेरियल में डीएनए या क्रोमोसोम में म्यूटेशन होता है, मतलब ख़राबी या फॉल्ट आता है, तो ये म्यूटेशन की वजह से होता है। बट इट कैन अकर इन नॉन कोडिंग रीजन विदाउट रिजल्टिंग इन अ म्यूटेशन। तो ये नॉन कोडिंग रीजन पर भी ये हो सकता है, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं होता है, मतलब शो नहीं होता है एक्सप्रेशन में। और जब ये कोडिंग रीजन पर होता है तो ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, जब ये जीन एक्सप्रेशन करता है, प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, तो इसी दौरान ये पता चलता है कि इस ऑर्गेनिज्म में ये पार्ट होता है। तो फिर डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जेनेटिस्ट और इसे ट्रीट करते हैं। म्यूटेशन कैन बी हार्मफुल और नॉट, ये नुकसानदेह भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एंड दे कैन अकर इन सोमैटिक और जर्म सेल्स। ये सोमैटिक सेल में भी होता है ये म्यूटेशन, और जर्म सेल में भी ये हो सकता है। म्यूटेशन इन जर्म सेल कैन बी पास्ड ऑन टू सब्सिक्वेंट जनरेशंस। म्यूटेशन जब जर्म सेल्स में होता है अपने ऑर्गेनिजम्स, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में ये जाता है ये म्यूटेशंस। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल म्यूटाजेंस। केमिकल म्यूटाजेंस कौन कौन से होता है? केमिकल म्यूटाजेंस आर सब्सटेंसेस दैट कैन इंक्लूड म्यूटेशंस। ये वो म्यूटाजेंस वो सब्सटेंसेस होता है जो म्यूटेशन खास करता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स है केमिकल म्यूटाजेंस की। इसमें बेस एनालॉगीज होता है, सिंपल केमिकल्स होता है जिस तरह एसिड्स होता है, अल्कलाइन एजेंट्स होता है, और मीथाइल एजेंट्स होता है, ईथेन, मीथाइल सल्फोनेट। ये सब क्या होता है? ये केमिकल्स होता है और ये म्यूटेशन काज करता है। पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है, ये सब क्या होता है? ये हमारे पास केमिकल होता है और ये म्यूटेशन काज करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स। ये सब हमारे पास ऑक्सीडेटिव डैमेज काज बाय ऑक्सीजन रेडिकल्स, ये सब म्यूटेशन काज करते हैं। ईच क्लास ऑफ केमिकल म्यूटाजेंस हैज स्पेसिफिक इफेक्ट दैट कैन रिजल्ट इन ट्रांजिशंस, ट्रांसवर्जन्स और डिलीशंस। तो इन सब क्लास और टाइप्स ऑफ केमिकल्स ख़ास किस्म का असर पड़ता है जेनेटिक मटेरियल पर। तो इसमें कुछ ट्रांजिशंस इफेक्ट मतलब रिजल्ट शो करता है, कुछ ट्रांसवर्जन्स और डिलीशंस ये सब शो करता है ये म्यूटाजेंस की वजह से। केमिकल म्यूटाजेन ये काज करते हैं। ये कुछ बेसिक्स एग्जांपल हैं। सेकंड नंबर हमारे पास आता है फिजिकल म्यूटाजेंस। फिजिकल म्यूटाजेंस वो एजेंट होता है दैट कैन इंड्यूस म्यूटेशन थ्रू फिजिकल मींस, मतलब फिजिकली ये
होता है ये म्यूटेशंस। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, जिस तरह यूवी लाइट होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होता है, रेडिएशंस कैन काज म्यूटेशंस। ये रेडिएशन क्या होता है, ये म्यूटेशन काज करते हैं और फिर ये हमारे पास ये जेनेटिक डिसऑर्डर काज करता है। यूवी रेडिएशन कैन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इन डीएनए। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये क्या करते हैं, डीएनए में जो इलेक्ट्रॉन होता है ये एक्साइटेड होता है, पार्टिकुलरली साइटोसिन एंड थायमीन बेस। साइटोसिन एंड थायमीन बेस पर जो हमारे पास डीएनए में बेस पेयर होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो एक्साइट करते हैं, लीडिंग टू चेंजेस इन बेस पेयरिंग प्रॉपर्टीज़। इसको क्या करते हैं, इस बेस पेयर को चेंज करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, तो इस तरह ये चेंज होता है इनटू म्यूटेशंस, इसमें चेंजेस आता है। आयनाइजिंग रेडिएशन, इसमें आयनाइजिंग रेडिएशन में कौन कौन से आते हैं, इसमें एक्स रेज आता है, गामा रेज एज अनदर टाइप ऑफ फिजिकल म्यूटाजेंस, इसमें ये आता है आयनाइजिंग रेडिएशंस में। तो इसकी वजह से भी ये म्यूटेशन काज होता है। डीएनए हैज़ हॉटस्पॉट वेयर म्यूटेशन अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली। डीएनए पर कुछ रीजन्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, म्यूटेशन वहाँ पर बहुत मतलब तेज़ी के साथ, वहाँ पर आसानी के साथ म्यूटेशन होता है। सच एज अनयूजुअल बेस लाइक 5 मीथाइल साइटोसिन, ये एक रीजन होता है और यहाँ पर आसानी के साथ जब ये यूवी लाइट या आयोनाइजिंग रेडिएशन वहाँ पर पड़ते हैं तो ये एक्साइटेड होते हैं और इसमें चेंजेस होते हैं, फिर ये म्यूटेशन इसमें काज होता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन कैन टारगेट दिस हॉटस्पॉट एंड काज डीएनए ब्रेक्स। ये आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है, वो उस हॉटस्पॉट को टारगेट करते हैं, वहाँ पर पड़ते हैं ये रेडिएशन और डीएनए को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और इस तरह इसमें चेंजेस होता है। तो इसमें म्यूटेशन होता है, ऑर्गेनिज्म मतलब डिसऑर्डर होता है। अगर ये सोमेटिक सेल में होता है तो ये सिर्फ ऑर्गेनिज्म इफेक्ट होता है और जब ये जर्म सेल में तो ये नेक्स्ट जनरेशन में भी पास आउट होता है। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट म्यूटाजेंस। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।